ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर और अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में और गायरोस्कोप के बारे में जान लिया था, किस प्रकार की कहानी शुरू हुई थी और किस प्रकार हम इस रिजल्ट पर आकर पहुंचे थे। कुछ नया देखने को मिल रहा था जो गायरोस्कोप कहलाया। गायरोस्कोप आपने देख लिया है, साइंटिस्टों ने भी देख लिया था। अब बारी आती है इसे प्रूव करने की, किस प्रकार से काम कर रहा होगा, क्या इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहे होंगे। तो जैसा आपको बताया था साथियों, ये एक्सिस ऑफ स्पिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, ये अपनी एक्सिस ऑफ प्रोसेशन होती है और यहाँ पर एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक होती है। ये सब हम डिटेल में पिछली वीडियोज में जान चुके हैं। एक्सिस किस प्रकार से, कौन सी एक्सिस कहाँ पर डिस्क रोटेशन कर रही है, ये है। तो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर डिस्क लगी हुई है, मान लीजिए डायरेक्शन शो कर रखी है, तो इधर से आप देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और कुछ समय बाद यदि आप देखते हैं ओमेगा पी इस प्रकार से एक्सिस ऑफ प्रेसेशन रोटेशन कर रही है, तो क्या चेंज नजर आएगा। ये एक्सिस ये हो जाएगी और आपका मैग्नीट्यूड या वेक्टर जो ओमेगा है यहाँ पर पहुँच जाता है कुछ समय बाद। और एंगल ट्रेवल कितना कर लेता है इस बीच, डी बीटा के बराबर। डी बीटा इसने एंगल ट्रेवल कर लिया है। कितने टाइम में कर लिया है, यदि आपको टाइम पता हो, शॉर्ट इंटरवल टाइम हो, तो आप इस एक्सिस ऑफ प्रेसेशन के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा पी इक्वल टू डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगा। अतः आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ जो प्रोसेशन है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगी। चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। ये वो सिंपल बातें हैं जो आपको आती हैं। नया एक्सिस मिल गया है, पहले ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, कुछ रोटेशन करने के बाद ये जेड डैश और ये एक्स डैश एक्सिस हो गया है। अब डायरेक्शन यहाँ पर चेंज आ गई, यहाँ पर ये डायरेक्शन थी, अब इस पर ये डायरेक्शन हो गई है इसकी। मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, पहले भी ओमेगा था, अभी भी ओमेगा ही है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले ये डायरेक्शन थी एक्स और बाद में एक्स डैश डायरेक्शन इसकी प्राप्त हुई है आपको। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मिल गया है आपको। तो अब जैसा कि वेक्टर रूल्स आपने देखे होंगे, इस प्रकार से दो वेक्टर हों, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर दो वेक्टर यदि इस प्रकार से नजर आ रहे हों, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब इनका आपको अंतर देखना हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जिस प्रकार से हम करते हैं, इनमें क्या चेंज आ रहा है, क्या इनमें डिफरेंस है, वो देखने के लिए क्या करते हैं, इधर एरो बने हुए हैं ऊपर, तो एरो ऊपर है, नीचे इसकी टैल है, हेड ऊपर नीचे टैल है, तो यहाँ पर हेड माइनस टैल करेंगे। यह सिंपल कहा जाए, इन वेक्टरों का चेंज किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब यही प्रोसेस यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। अब इसको आप पीछे ले जाएंगे या फिर वेक्टर को आप कहीं भी मैग्नीट्यूड सेम रहे, जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहे, तो इन्हें आगे पीछे ले जा सकते हैं कहीं, तो इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो ये पोजिशन हमने यहाँ पर बना ली है। अब मान लेते हैं ये आर्क में रोटेशन कर रहा है, करेगा ही रोटेशन, किसी एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन कर रहा है, तो इस प्रकार से रोटेशन करना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के सापेक्ष पहले ये इसका मैग्नीट्यूड था, अब इस डायरेक्शन में चेंज कर ऊपर आ गया है। एंगल इनके मध्य लिया जाए डी बीटा, बहुत छोटा एंगल है, इस प्रकार ले सकते हैं। आर्क हो, आर्क छोटी सी आर्क हो या स्ट्रेट लाइन हो, वो उसको हम सेम कंसीडर कर चल सकते हैं, क्योंकि बहुत माइनर चेंज होता है देखने को, स्मॉल चेंज होता है, जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं सिंपल इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर इन दोनों का हम अंतर निकाल सकते हैं, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, जिस प्रकार यहाँ एक्सप्रेस कर रखा है आपको। एक ओमेगा वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक छोटा सा वेक्टर जो इनका चेंज बता रहा है, चेंज इन एंगुलर स्पीड, वो किसके बराबर होगा, इस प्रकार से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो प्रोसेस हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे वो सेम प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम चेंज इन एंगुलर स्पीड निकाल सकें। एक्चुअल में ये लाइन आपने ले ली है, अब इसको आप आर्क ट्रीट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा रोटेशन है। तो आर्क के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट आर्क किसके बराबर होती है, रेडियस इंटू थीटा के बराबर होती है। रेडियस इंटू थीटा कर दिया है आपने, तो इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेडियस क्या नज़र आ रही है, ओमेगा के बराबर आ रही है, तो ओमेगा थीटा क्या नज़र आ रहा है, डी बीटा के बराबर नज़र आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, चेंज इन एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ओमेगा डी बीटा के बराबर होगी। यहाँ पर चेंज किस में आया है, डायरेक्शन में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड तो सेम था। अब यदि इसको टाइम के सापेक्ष देखा जाए, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ओमेगा डी बीटा डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर डी टी लगा दिया, टाइम लगा दिया है।
तो ये टर्म हमें प्राप्त होती है ओमेगा डी बीटा डिवाइड बाई डी टी। अब जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा पी के बराबर एक्सिस ऑफ जो प्रोसेसन है उसमें एंगुलर स्पीड कितनी है, डी बीटा डिवाइड बाई डी टी के बराबर है, तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा ओमेगा पी। इस प्रकार से आप एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर प्राप्त हुआ है, हमें ओमेगा ओमेगा पी के बराबर प्राप्त हुआ है। ये ओमेगा क्या है, डिस्क की जो एंगुलर स्पीड है, और ओमेगा क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, एक्सिस ऑफ प्रोसेसन के अबाउट जिस स्पीड से घूम रहा है, तो ये एंगुलर आपको एक्सेलरेशन प्राप्त हो गया है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको प्राप्त हुआ है इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एल्फा डायरेक्शन चेंज देखने को मिल रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन इन चेंज इन डायरेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा पी। इस प्रकार से इस एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं। अब जैसा कि एंगुलर एक्सेलरेशन टोटल किस प्रकार हम लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज करता है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, जीरो के बराबर इसे आप लिख सकते हैं, चेंज नहीं आ रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन अवेलेबल ही नहीं है, इसको एब्सेंट कर दिया है, जीरो कट कर दिया है, तो डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन रहता है। तो टोटल एक्सेलरेशन ओमेगा ओमेगा पी के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। अब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्राप्त हो गया है, तो आपको टॉर्क निकालना बहुत ही आसान है। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है आई एल्फा टी के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, जो टोटल आपको प्राप्त हुआ है। तो टोटल टॉर्क का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। टॉर्क किसके बराबर होगा, आई ओमेगा ओमेगा पी के बराबर हमें टॉर्क प्राप्त हो गया है, जो कि गायरोस्कोपिक टॉर्क कहला रहा है। अब इसका आपको टॉर्क तो मिल गया है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, किस प्रकार से होगी। जुड़े रहिए गायरोस्कोपिक टॉर्क की डायरेक्शन एक्सेलरेशन जानने के लिए। आशा करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सीरीज़ में दी जानकारी आप बारीकी से समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें आपके लिए जी चाहे जब कांटेक्ट कर आप पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट कर भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है। उम्मीद करते हैं विद्वानों सीरीज़ आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सीरीज़ के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ आप साझा करें, हमें बताएं, जिससे हम भी आपके एक्सपीरियंस को फील कर पाएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।